नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह की कमोवेश एक जैसी स्थिति है। मैं जो खिलाफत करता हूं वो खिलाफत एक विचारधारा का करता हूं। मैं ऐसी विचारधारा का, मनुवादी विचारधारा का, सामंतवादी विचारधारा का, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपको जो उचित हक अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो नहीं मिल पाता है, उसकी चर्चा परिचर्चा होती है। वो जो आपके दिमाग में कूड़े और कचरे भरे हैं उसको निकालने की बात होती है। दरअसल ये एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष जाति के अंदर नहीं, अपनी जाति के अंदर भी पाई जाती है। मैं अक्सर देखता हूँ, एक लोग मुझे फ़ोन किए और फ़ोन करके बोले कि मनोज मुसाफिर जी, आज मेरे दुकान पे एक बिजली विभाग के जेई साहब आए, अपने और लोगों को लेकर आए। उत्तर प्रदेश की घटना है, और आने के बाद हमको प्रताड़ित किया जाने लगा, लेन देन की बातें होने लगे। मैंने जब जानना चाहा कि जेई साहब कौन है, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, जेई साहब भी अपने ही समाज से थे। अपने समाज से होने के बावजूद भी प्रताड़ित हो रहे थे वो दूसरे वाले समाज के व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार से एक दिन एक फ़ोन आया कि मैं किराने का दुकान करता हूँ और फूड के नाम पे, सैंपलिंग के नाम पे एक परेशान करते हैं। जब मैं परेशानी करने वाले अधिकारी के बारे में जाना तो मैं जान के दंग रह गया। वो अधिकारी जो थे वो भी अपने समाज से ही थे। तो समाज से तो थे, जाति तो दोनों की सेम थी, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग थी। एक दूसरे को सहयोग करने की परंपरा दोनों में नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा कोई बेटा, हमारा कोई भाई जब पढ़ लिख के अच्छी जगह सेटल हो जाता है, तो जब उसके अंदर हमने संस्कार और परंपरा नहीं बोया होता है, तो संस्कार और परंपरा के बीच के बिना जब वो डेवलपमेंट हो जाता है, तो हमारी वैल्यूएशन को, हमारी उपलब्धि को वो कुछ नहीं समझता और हमको लात मारता है। और जब हम उसके साथ उठते बैठते हैं तो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज के लोग जब किसी बड़े पद पे पहुंचते हैं, किसी ऐसे पद पे पहुंचते हैं कि जहां पे जो अभी तक सदियों से आज़ादी के बाद से वो प्रताड़ित होते आया है, उस प्रताड़ित को उस पर मरहम लगा सके, उसको ये एहसास दिला सके कि आज तक जो तुम अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित होते थे, हम तुम्हारे घर के हैं, अपने हैं, हम तुम्हारा मरहम भी लगाएंगे, और नहीं तो तुम्हारे जितने जानने वाले होंगे सबको मैं पूरी तरह से सहयोग सपोर्ट करूँगा, उसकी कुरीतियाँ, उसकी बुराइयाँ बताऊँगा। लेकिन नैतिकता तो यही कहती है, लेकिन नैतिकता का पालन कौन करता है? कोई नहीं। ये मनोज मुसाफिर की आवाज़ एक विचारधारा के जब खिलाफ होती है, तो उस विचारधारा में अपने लोग भी हैं और क्यों सर्विस में नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति मुझे फ़ोन किए और फ़ोन करके बोले, सर आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्लीज़ आप जाति बिरादरी पे ही बोला करिए, भाजपा की बुराई मत किया करिए, अच्छा नहीं लगता है, हम लोग भाजपा की बुराई नहीं सुन सकते। अब उनकी मानसिकता को आप समझिए, वो किसी पार्टी की विचारधारा से संबंध हो गए। अब उस पार्टी की विचारधारा संबंध हो गए, गलत हो या सही उनको नहीं मालूम। उनकी सोचने की तर्क शक्ति भी किसी दूसरे के हाथ में चली गई है, क्योंकि उनके दिमाग पे ताला लगा के चाबी कोई और ऐठ रहा है, और वो तो बस एक झुंझुनू बन के रह गए। उनको कैसे समझाया जाए? अपने समाज के ही लोग, तमाम ऐसे अधिकारी जो अपने समाज का भला कर सकते थे, जब वो प्रताड़ित करने लगेंगे तो उनको आप कैसे समझाएंगे? तमाम ऐसे आपके नेता जो आपको लगता है कि ये नेता हमारे समाज का है और हमारा भला करेगा, और वही नेता गाहे बगाहे आपको फंसाने लगे, आपके साथ धन उगाही करने लगे, तो आप बताइए उस परिवेश में आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो ऐसा कोई नेता बनाया ही नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे आपके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आप बताइए, एक नाम बताइए जिसके अंदर अंबेडकर की शख्सियत हो कि जब उसका खुद का बेटा मर रहा हो, बीमार हो रहा हो, तो वो समाज के लिए, पूरा एक्ट के लिए इंग्लैंड जाने के लिए तैयार रहा हो। कौन ऐसा शख्स है आपके समाज में?
लोग अक्सर मुझे कह देते हैं और मैं देखता हूँ कमेंट में लोग कहते हैं कि हमें मनोज मुसाफिर जैसा हर प्रखंड में, हर जिले में लोग चाहिए। अगर ऐसे लोग हो जाए तो समाज का भला हो गया। अरे भाई, मनोज मुसाफिर क्या कोई हलवा है कि हर जिले में आपको लोग मिल जाएंगे? मनोज मुसाफिर त्याग और समर्पण का नाम होता है। आप कहेंगे कि अपनी तारीफ नहीं है, लेकिन सच्चाई आपको बता रहा हूँ। जिले में क्या, प्रदेश में क्या, देश में बहुत कम मिलेंगे। अम्बेडकर क्या बार बार मिले? कांसीराम क्या बार बार मिले देश को? नहीं मिले। महात्मा गांधी कोई क्या बार बार मिले देश को? नहीं मिले। मनोज मुसाफिर मिलेंगे नहीं। कारण है कि इस समाज सेवा को जगाने के लिए, आपको जागरूक बनाने के लिए मैं आर्थिक रूप से जो थोड़ा सा सोर्स था, उस सोर्स पे चोट लगी। और सोर्स पे चोट लगने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी खुद की इनकम को लात मार के समाज सेवा को चुनेगा और उस समाज को जगाने का बीड़ा उठाएगा जो समाज हजारों लाखों का घूस दे देगा, जो समाज दूसरों के लिए पीठ पीछे के लिए हजारों लाखों खर्च कर देगा, लेकिन अपने समाज के लोगों को मनोज मुसाफिर की चवन्नी उसके पास नहीं होगा। जो समाज को जागरूक करने के लिए मुझे प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। कितने फोन आते हैं, कहाँ कहाँ से दबाव प्रेशर आता है, आपको मैंने किसी वीडियो में बताया नहीं, शेयर नहीं किया। आपको मालूम कैसे? आर्थिक रूप से कितना चोट लगा है इस समाज सेवा को जागरूक करने के लिए, कितने दिक्कतें का सामना हो रही है परिवार को गुजर बसर करने के लिए। जो थोड़ी बहुत मैं इनकम अपने बौद्धिक बल से करता हूँ, अपने दिमाग से करता हूँ, पढ़ा लिखा के करता हूँ, उसे अपने बच्चों का पेट पालने के अलावा, उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के अलावा, शौक और विलासिता की चीज़ों को मैं पूरी तरह से कंट्रोल करके वो पूरा अर्थ इस समाज को जगाने के लिए, इस चैनल को चलाने के लिए करता हूँ। कहाँ से लाएंगे आप वो जज्बा? आज के दौर में जहाँ विलासिता की चीज़ों में, जो पंखे और पर्दे में लोग सोचते हैं कि ये पर्दा यहाँ का है कि सिंगापुर का है, ये सोफ़ा यहाँ का है कि सिंगापुर का है, उस दौर में मनोज मुसाफिर अपने परिवार को इस गर्मी में भी अपने परिवार को एसी और कूलर नहीं खरीदता, पंखे में भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता चलाता है, और उस कूलर और एसी का पैसा वो समाज को जागरूक करने के लिए इस चैनल में लगाता है। वो कहाँ से लाएंगे वो जज्बा, कहाँ से लाएंगे वो समर्पण? तो मनोज मुसाफिर बनना इतना आसान नहीं है। अपने आर्थिक साम्राज्य को चोट लगा के, अपने परिवार को सुख और विलासिता की वस्तुओं को ना खरीद के इस चैनल को चलाने के लिए यूज करना, और प्रशासनिक स्तर पे, शासन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे तमाम दबाव झेलने के बावजूद भी उस परिवेश में समाज को जगाने के लिए जो जज्बा है, वो जज्बा कहाँ से लाएंगे आप? एक साहब मुझको फ़ोन किए बिहार से, और बिहार के एक माननीय जी हैं, बड़ा नाम है उनका, समाज में भी, सामाजिक संगठन से भी जुड़े हैं। उनका कुछ लेन देन का मामला था, वीडियो क्लिप भेजे, बोले इसको चला दीजिए सर, मैं बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ, 48 लाख का मामला था और इसमें तमाम चीज़ें। मैंने कहा आप दोनों को व्यक्तिगत लड़ाई को मैं क्यों समाज में चैनल में चलाऊँ? और इस नेशनल आवाज़ को चलाने के लिए आपने 48 पैसे का कभी कंट्रीब्यूट किया हो तो बताइए। नहीं, क्योंकि समाज के अंदर मैंने देखा है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैंने बताया ना सैंपलिंग वाला बिजली विभाग वाला, वैसे भी उत्तर प्रदेश में यहाँ से बिजली का रेट बढ़ गया, तो और उन लोगों के शोषण बढ़ेंगे, सैंपलिंग बढ़ेंगे। कौन सा ऐसा समाज का व्यक्ति है जो विधानसभा के अंदर जाके बात रखे या अपने स्टेट में मुख्यमंत्री से बात करे कि सर जो सैंपलिंग का अधिकार है, ये सैंपलिंग के नाम पे हमारे गरीब दुकानदारों का जो शोषण होता है उसको बंद किया जाए, बिजली के नाम पे जो शोषण किया जाता है उसको बंद किया जाए। स्थायी समाधान के लिए, पॉलिसी के लिए आपका कौन सा एमएलए और एमपी लड़ा आपके लिए? कोई लड़ा हो तो बताइए। और दिक्कत उनकी नहीं है, दिक्कत आपकी भी है। आपने भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया ही नहीं, आपने सिर्फ स्वार्थ देखा। आज 5 रुपये का चीज़ 7 रुपये में हो जाए उसको प्राथमिकता दिया, विधायक सांसद मंत्री बन जाए, उसे ये काम निकालने, उसे वो काम निकालने, उसे ये काम निकालने, उसे वो काम निकालने, बस इस पर आपने लगाया, लेकिन आपने अपनी पौध तैयार ही नहीं की।
आपके अंदर कोई अगर आगे बढ़ने के लिए आया तो आपने उसको दुत्कार के भगा दिया, सपोर्ट ही नहीं किया। स्वार्थ के लिए आप भी जुड़े रहे, तो वो भी जहां मौका पाया, जहां उसको पद मिला, पावर मिला, उसने भी स्वार्थ के रूप में आपका यूज किया। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको वैचारिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, आपको वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ना होगा, लोगों को आगे बढ़ना होगा। जितने भी हमारी सरकारी सेवा में हैं बिजनेसमैन लोग हैं, ये सब वैचारिक रूप से दिव्यांग हैं, वैचारिक रूप से विकलांग हैं, वैचारिक रूप से अपंग हैं। जब आप बिजनेसमैन सरकारी नौकरी वाले वैचारिक रूप से अपंग हैं, तो आप बताइए मैं कैसे आपको बेहतर मानूं। मैं तो आपको दलितों से बदतर मानता हूं, क्योंकि दलित समाज 90 के दशक में भी जितने सरकारी नौकरी वाले थे, उन्होंने मान्यवर कांसी राम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सैलरी में से एक नियत पैसा हर महीने दिया। कितने लोग सरकारी नौकरी वाले मेरी बात को सुनते होंगे और मनोज मुसाफिर से संपर्क किए होंगे? नहीं किए होंगे। कारण है कि वैचारिक रूप से आप विकलांग हैं, वैचारिक रूप से आप दिव्यांग हैं, वैचारिक रूप से आप अपंग हैं। यही कारण है कि हमारे अपने लोग ही हमारा शोषण करते हैं। राजनीतिक रूप में क्या होता है, हमने बागडोर संगठन का हो, चाहे राजनीतिक रूप से है, चाहे हर जिले में आपने जिसको नेता बनाया होगा उसको देखिएगा, वो नेता बिजनेसमैन होगा। जब किसी बिजनेसमैन को आगे बढ़ाएंगे, उसका घर खुद का शीशे का होगा, तो आपके घर की रखवाली कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो अधिकारियों के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर बात कैसे कर पाएगा? वो सरकार और शासन प्रशासन से बात कैसे कर पाएगा जब उसका खुद का घर शीशे का है? वो तो आपको सिर्फ उसी लिए लेके चल रहा है कि आपका पूरी तरह से यूज करके आपको साथ लेके अपने प्रतिष्ठान को, अपने व्यापार को बढ़ा सके, लेकिन आप भी उसका साथ देते हैं। तो गलती एक पक्ष की नहीं, मैं मानता हूँ, गलती दोनों पक्ष की है। आप भी उन्हीं को इसलिए आगे करते हैं कि आपका तुरंत कहीं से तत्कालिक लाभ हो, और उस लाभ के लिए आप उसको आगे करते हैं। मैं देखता हूँ मौर्य समाज में, मैं देखता हूँ कुर्मी समाज में, मैं देखता हूँ यादव समाज में, हर समाज के अंदर तमाम तरह के बुद्धिजीवी सेमिनार होते हैं, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाए जाते हैं। आपके समाज में कहाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन होते हैं? कौन सा आपके यहाँ सेमिनार होता है? हाँ, आपके यहाँ कोई होली मिलन समारोह हो जाएगा, और उस समारोह में आप जो पद पे कोई व्यक्ति अगर होगा तो उसको बुलाएंगे कि जिससे पद पे बुलाने से आपका थोड़ा भौकाल टाइट हो जाएगा, थोड़ा लेन देन का मामला शांत हो जाएगा। आपने तत्कालिक लाभ लिया तो तत्कालिक लाभ मिला। भाई, समाज को करने के लिए जो करेगा उसी को तो उसका परिणाम मिलेगा। वैचारिक रूप से मजबूत बनिए। नरेंद्र मोदी जी आपके समाज से, हमारे समाज से हैं, लेकिन वो वैचारिक रूप से क्या है? वो आरएसएस की, संघ की विचारधारा से है। तो जब संघ की विचारधारा से हैं, तो जब पावर में, सत्ता में आए, तो मोदी जी ने क्या किया? आपको अधिकार दिलाए, आपके समाज के लिए कोई ऐसा कानून बनाया कि जिससे आपको लाभ हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? नहीं। उन्होंने जिस वैचारिक पृष्ठभूमि में उनका बाल्यकाल और युवावस्था बीता था, जब वो पावर में आए तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो राम मंदिर की बात किए, वो सोमनाथ मंदिर की बात किए, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात किए, वो विंध्याचल देवी कॉरिडोर की बात किए। तो उन्होंने जिस लाजे से, जिस तरह से वो आए थे, उस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। अगर वो मनोज मुसाफिर के विचारों से ओतप्रोत होते तो निश्चित रूप से समाज के लिए कर जाते। अगर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को पढ़े होते, वो ज्योतिबा फुले को पढ़े होते, वो छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज को पढ़े होते, मानवर कांसी राम जी को पढ़ लिए होते, तो आज वो भी अपने समाज के लिए काम कर रहे होते। वो सोचते कि जितनी राजनीतिक रूप से मजबूत और प्रबल जातियां हैं, वे जातीय के लोग ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, उन जातियों के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री बनते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, बताइए उत्तर प्रदेश बिहार में लड़ पाएगा आदमी? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाएगा? जितना तो दूर की बात है, लड़ पाएगा। लेकिन इसके बारे में सत्ता के केंद्र में होते हुए भी नहीं सोच पाए, क्योंकि उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि अलग थी। उनका जो लालन पालन संस्कार था युवावस्था में, बाल्यकाल अवस्था में, वो पूरी तरह से अलग था। इस वजह से वो आपके बारे में नहीं सोच पाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके बारे में, अपने समाज के बारे में सोचा। पूना एक्ट के समझौता की तरह राजनीतिक आरक्षण अपनी सीटों को दिए, और तमाम जो कानून बने
SC ST से लेकर और तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं रिजर्वेशन से लेकर, सब उन लोगों ने किया क्योंकि वो समाज की प्रताड़ना को समझते थे। लेकिन आपकी जाति की जरूर है, ये इस गर्व का, सम्मान का, हर्ष का विषय है, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो ये जरूरी नहीं है और ये दिखता भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वैचारिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। हमारा खुद का भाई, खुद का बेटा हो सकता है बहुत बड़ा व्यापारी, उद्योगपति बन जाए, बहुत बड़े सर्विस पे, बहुत बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। अगर हमने संस्कार और लालन पालन और परंपरा उसको नहीं सिखाया होगा तो बड़ा पैसे वाला आदमी बन के भी हरकतें उसकी छोटी होंगी। हो सकता है कि हमको पद पे पहुंचने के बाद, पावर मिलने के बाद हमको ना पहचाने, वो ना पहचाने, हमको दुत्कार दे। तमाम लोग, अमीर लोग वृद्धाश्रम में पड़े हैं, कौन है वो लोग? इसलिए आपके समाज का होना मायने नहीं रखता है, आपकी विचारधारा से ओतप्रोत होना मायने रखता है। तमाम राजनीतिक रूप से मजबूत जातियां जमीन कब्जाने के मामले में आगे हैं, सैंपलिंग के प्रसारित करने के मामले में आगे हैं, अधिकारियों के द्वारा शोषण के मामले में आगे हैं, क्योंकि उसी विचारधारा से आपके भी समाज के जो लोग होते हैं उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो उसी परंपरा को वो भी निर्वाह कर रहे हैं। कहाँ आपके घाव पे मरहम लगा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ वैचारिक रूप से मजबूत बनिए, अपंगता का छोड़िए और पूरी तरह से अपने दिमाग को, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाइए, सोचिए, विचारिए, अन्यथा कुछ नहीं होगा।